6 दिनों में 6 देशों को हराने वाले इजराइल से भारत को सीखने की ज़रूरत है कुछ खास बातों की। अगर भारत भी इजराइल की इन बातों को अपना लेता है तो चीन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि भारत की ओर टेढ़ी नज़र से देख लें। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि इजराइल 1948 में अपने अस्तित्व में आया। यह भौगोलिक दृष्टि से इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं, लेकिन दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। छोटी जनसंख्या मगर ऐसा देश है जिससे कोई देश लड़ाई नहीं कर सकता। अगर इजराइल का कोई दुश्मन है तो इजराइल उसे छोड़ता नहीं है। इजराइल की एक नीति है, इजराइल कहता है कि कोई आतंकवादी हमारे देश का एक नागरिक मारेगा तो हम उस देश में घुसकर उसके 10 नागरिक मारेंगे। इजराइल को दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश माना जाता है। इजराइल के सुरक्षित देश होने के पीछे का कारण इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद है। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक सुरक्षा एजेंसी है जिससे पूरी दुनिया डरती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की सटीकता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका एक भी ऑपरेशन अभी तक फेल नहीं हुआ। मगर इजराइल भी भारत की तरह लंबे समय से, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने जन्म से ही आतंकवाद से जूझ रहा है। भारत और इजराइल 1 साल के अंतर से आज़ाद हुए, मगर आज इजराइल विकास, तरक्की, शिक्षा, टेक्नोलॉजी जैसे मामलों में भारत से कहीं आगे निकल चुका है। ऐसे में भारत को इजराइल से सीखने की ज़रूरत है कुछ ऐसे सबक जो भारत की तरक्की और वैश्विक ताकत को रफ्तार दे सकते हैं। इजराइल पृथ्वी पर एकमात्र यहूदी देश है जो फ़लस्तीन से अलग होकर अस्तित्व में आया और उसी समय से आसपास के सभी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हो गए थे। अरब देशों के साथ इजराइल का युद्ध शुरू हो गया जो काफ़ी लंबे समय तक चला, जिसके बाद फ़लस्तीन संगठन PLO के साथ भी उसकी लड़ाई जारी रही। एक दौर ऐसा था कि कोई भी दिन ऐसा होता था जिस दिन इजराइल के किसी हिस्से में आतंकवादी घटनाएं ना होती हों। 1972 में म्यूनिख में फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल के 12 खिलाड़ियों को मार दिया था। इसका बदला लेते हुए इजराइल ने पहले 2 ही दिन में 2000 फ़लस्तीनी आतंकियों को मार दिया था। इसके बाद अगले 16 साल तक दुनिया भर में ढूंढ कर इन आतंकवादियों को मारा। इसी ऑपरेशन में शामिल रहे बेंजामिन नेतन्याहू आज इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इसका ही नतीजा है कि जहां इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया में IS के आतंकियों ने कहर मचाया हुआ है, तो वहीं यह आतंकी इजराइल में घुसने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। इजराइल की वायुसेना दुनिया की 4थे नंबर की सबसे ताकतवर वायुसेना मानी जाती है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देश भी इजराइल से पीछे हैं। इसकी मारक क्षमता इतनी खतरनाक है कि सन 1968 में जॉर्डन, इराक, सीरिया जैसे आधे दर्जन देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था, मगर इजराइल की वायुसेना ने 6 दिनों में सभी देशों को धूल चटा दी। इसके बाद कोई भी देश इजराइल पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। 1948 से अपने अस्तित्व में आने के बाद इजराइल ने अब तक 7 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनमें उसे एक तरफा जीत मिली है। इजराइल अभी तक एक भी लड़ाई नहीं हारा। इसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इजराइल के कोने कोने में लगा है। आप कोई भी एक मिसाइल छोड़कर तो देखें, वह इजराइल की ज़मीन को छू नहीं सकती, बल्कि इजराइल उसे हवा में ही ख़त्म कर देता है। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। अगर हम बात करें इजराइल के वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में भी इजराइल किसी से पीछे नहीं है। इजराइल ने खुद के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईजाद करने के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के बहुत सारे हैरान करने वाले आविष्कार किए हैं। घरेलू कंप्यूटर यूज़ करने के मामले में इजराइल पहले नंबर पे है। अमेरिका के बाहर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने रिसर्च सेंटर इजराइल में ही बनाए हैं। सिलिकॉन वैली के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां भी इजराइल में हैं। माइक्रोसॉफ्ट का पहला पेंटियम चिप भी इजराइल में बना था। इजराइल की सीमाएँ पूरी तरह हाईटेक से लैस हैं, जहां से कोई भी घुसपैठ नहीं हो सकती। इजराइल के नोटों को भी दृष्टिहीन आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इजराइल के नोट ब्रेल लिपि में छपे होते हैं। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी इजराइल ने शानदार उपलब्धियाँ बटोरी हैं। आबादी के हिसाब से इजराइल में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। इजराइल की सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। इजराइल में सेना में जाना हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री को कम से कम 2 वर्ष और मर्द को कम से कम 3 वर्ष सेना में सर्विस देना अनिवार्य है। इजराइल में तमाम किताबें सरकार खुद ही उपलब्ध कराती है, जिसकी वजह से पूरे इजराइल में मात्र 40 ही बुक स्टोर हैं। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। इजराइल में प्राइमरी शिक्षा में भी हाईटेक का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी तरह पेपरलेस है। यहाँ पर प्रति 10,000 की आबादी पर 109 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए जाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं।
तो ये थी इजराइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भारत को सीखनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये बातें कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर